सिर्फ 1 महीना बचा है एग्जाम के लिए, 1 महीना। ये जो अगला 1 महीना है ना, इसमें तुम अपने लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक करने वाले हो, अपनी पूरे के पूरे गेम को पलटने वाले हो। वो जो लोग कह रहे हैं ना नहीं हो पाएगा, उन सबको गलत प्रूव करने वाले हो, और वो भी मात्र 1 महीने के अंदर। और वो भी कैसे करोगे? इस नॉर्मल से प्लान को हर रोज फॉलो करके। तो हाय एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी? क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट हो, और कैसा लग रहा है? अब ये आखिरी का टाइम आ गया है और डर लग रहा है कि पेपर पास आ गए। पूरे साल मौज मस्ती करी, उतनी पढ़ाई नहीं करी, अपने अपने सबके रीजंस थे। अब क्या करें? इतनी सारी बैकलॉग छोड़ो, पेपर सामने आ गए, कुछ समझ नहीं आ पा रहा है। स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ज्यादा पढ़ रहे हैं, उनके नंबर आ रहे हैं, हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर पा रहे। और अब डर तो ये लग रहा है कि कहीं हम फेल ना कर जाएं, है ना? तुमने टेस्ट तो देखे होंगे, तुम्हारे कोचिंग के अंदर टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये जो सारी प्रॉब्लम है ना, ये तुम्हें खाई जा रही है। पर मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी रियलिटी बताता हूं। मैं अपने 11th क्लास की एक सिंपल सी कहानी बताता हूं। जब मैं 11th में था ना, मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। मैं सच्ची में कबूल करता हूं इस बात को, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी। लास्ट का मंथ आ गया था, दिसंबर जनवरी स्टार्ट हो गई थी, फरवरी में मेरे एग्जाम्स थे 11th के। वो जो 1 महीना था ना, उस महीने में मुझे पता है इतना डर लग रहा था कि यार मैं ना फेल ही हो जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। और पता है फिर क्या हुआ? उस 1 महीने के अंदर ना, मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को स्वीकार करा, यानी मैंने अपनी गलतियों को माना। मैंने बोला ठीक है यार प्रशांत, तेरी गलती है, तुझसे भूल हुई है, सुधारेगा भी तू। मैंने ना गलतियां बांटना स्टार्ट नहीं करा। मैंने ये नहीं बोला कि उसकी वजह से मेरा नंबर कम है, मैं बेकार ट्यूशन में जाता था उस वजह से मेरा नंबर कम है, नहीं। मैंने ये बोलना स्टार्ट करा, ठीक है मेरी गलती है, मैं सुधारूंगा। और मुझे आज भी याद है, मेरे एग्जाम से 15 दिन पहले से लेकर एग्जाम तक मैंने हर रोज रात रात भर जगकर पढ़ाई करी होगी, है ना? वो समय ऐसा था जब 6 6 7 7 10 10 12 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है। स्कूल जाना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे 11th में पास होना था। मैं उस टाइप का स्टूडेंट बन चुका था 11th में जिसके लिए पास होना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि कुछ पढ़ाई नहीं था, पूरे साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा था। अगर तुम भी उस कंडीशन में हो ना, तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स को अपना मानो यार। अपनी प्रॉब्लम्स लिखना स्टार्ट करो कि ठीक है यार, ये मेरी प्रॉब्लम है और इसका रीजन मैं हूं। दूसरों पे मत डालो प्रॉब्लम। देखो मैंने बहुत सारी बच्चों से बात करी, और क्या प्रॉब्लम है मेन? पहली प्रॉब्लम है बहुत सारे चैप्टर्स बचे हुए हैं। अब उनको बैकलॉग नहीं बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा बहुत सारे चैप्टर बचे हुए हैं। कैसे करेंगे इतने कम समय के अंदर इतना सारा सिलेबस? इतना सा टाइम कैसे हो पाएगा? अगली चीज, एक तो ठंड ऊपर से है, सर्दियों का मौसम है, पढ़ने का ऊपर से मन नहीं कर पा रहा है, मोटिवेशन ही नहीं आ पा रही है। किसी को देखते हैं तो डिमोटिवेशन और लगने लगती है। और अगली चीज डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन भी तो भर चुकी है ना भैया जीवन में, उन डिस्ट्रैक्शन को थोड़ी ना हटा देंगे एक दिन में। कैसे करेंगे? मैंने कहा तू सुन, एक एक प्रॉब्लम का एक एक सोल्यूशन दूंगा। एक सिंपल 3 स्टेप सोल्यूशन है, उसको अप्लाई करना है। 3 स्टेप के अंदर हम तेरी प्रॉब्लम्स को बांटेंगे। क्या वही तेरी प्रॉब्लम्स थी? कोई और तेरी प्रॉब्लम है? तो 1 मिनट, बट 1 मिनट एक काम करना, इस वीडियो को पॉज कर ले भाई, ठीक है? भाई बहन जो भी हो, इस वीडियो को पॉज कर लो और अपनी प्रॉब्लम एक बार लिख लो, ठीक है? मुझे पता है इस समय पर तुम दुनिया की ऐसी मेंटल कंडीशन में जूझ रहे हो ना कि तुम्हारी समस्याएं कोई समझ नहीं सकता, बट तुम्हें तो पता है, तुम लिख लो, ठीक है? अब देखो 3 स्टेप का सोल्यूशन है। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट, क्लियर योर माइंडसेट। देखो यार, कोई और टीचर आके नहीं बोलेगा, बट मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, उस नाते तुम्हें समझा रहा हूं। अपने दिमाग को ना ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करोगे? बहुत सारे ना रिग्रेट हैं तुम्हारे मन में, पढ़ाई नहीं करी या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे रिग्रेट है, मुझे मालूम है। उन सारे रिग्रेट को ना छोड़ना पड़ेगा, उन सारी प्रॉब्लम को हटाना पड़ेगा, अपने दिमाग को एकदम क्लियर करना पड़ेगा, एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर वो शुरुआत तुम करने को तैयार नहीं हो ना, एक दिन पढ़ोगे, अगले दिन फिर डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे। तो वो जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उन सारी प्रॉब्लम से एकदम क्लियर हो जाओ कि ठीक है यार, आज तक मैंने बहुत गलत करा, मैं गलत इंसान हूं, मैंने सब गलत करा, बट आज से मैं गलत नहीं हूं। आज से तो अपने माइंडसेट को एकदम सेट कर लोगे, ठीक है अब से कुछ नहीं, इस समय से हमें एकदम फोकस रहना है अगले 1 2 महीने के लिए। अगला पॉइंट क्या है? अब मुझे क्या करना है? अपने टॉपिक्स को डिवाइड करना है। कैसे करना है आगे बताऊंगा। और तीसरा स्टेप है ऑनेस्टी। अगले 1 से 2 महीने खुद से ऑनेस्ट रहोगे, नंबर आएंगे। मैंने क्या करा था यार, मैं ना खुद के साथ बस ऑनेस्ट रहा था। मैं डेली सोचता था पढ़ूंगा और मैं पढ़ाई करता था। ये नहीं कि कोई बात नहीं, आज नहीं हो पाया, कल नहीं हो पाया, परसों नहीं हो पाया, नहीं। खुद से ऑनेस्ट रहो। अगर तुम्हें लगता है ना तुम सिर्फ 3 घंटे पढ़ सकते हो, खुद से बोलो आज मैं 3 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। और रात को चेक करो क्या तुम उतना पढ़ रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे। ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चैप्टर्स को कैसे डिवाइड करना है, टॉपिक्स को कैसे डिवाइड करना है, बेसिकली 3 भागों के अंदर चीजों को तोड़ लो आज।
क्या है, एक चैप्टर उठाया, एक सब्जेक्ट उठाया, जैसे फिजिक्स की बात कर लेते हैं, केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, बायोलॉजी की बात, मैथ्स की बात कर लेते हैं। हमने 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिए। कुछ चैप्टर होंगे जो कि तुम्हारे स्ट्रांग होंगे, जो कि तुम्हें आते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। कुछ हैं जो कि वीक हैं, जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते, और कुछ हैं जो कि मॉडरेट है, जो तुमने थोड़े बहुत तो पढ़े थे बट उसके क्वेश्चन वगैरह तुमसे नहीं बन पाते। अब इन तीनों चैप्टर के नाम लिख लिए एक बार। अब इनके लिए अप्रोचेज अलग अलग होंगी। हम क्या गलती करते हैं, हम सबको एक तरीके से पढ़ने लगते हैं। अप्रोच क्या होगी, अप्रोच समझना। जितने भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, थ्योरी पढ़ने मत बैठना, वन शॉट लेक्चर देखने मत बैठना। जितने भी तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, मात्र तुम्हें एक काम करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओ बस। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितनी किताबें हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स का। अब बात करते हैं वीक टॉपिक्स की। वीक टॉपिक्स तुम्हारे वीक इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट वीक हैं। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मात्र वन शॉट देखनी है। नेक्स्ट टॉपर तुम्हें पता ही होगा, हमने जो प्यारा सा प्लेटफॉर्म बनाया है उसमें हम कॉमर्स के, है ना, साइंस के, ह्यूमैनिटीज के सबके टीचर्स को लेकर आ गए हैं। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सारे लेक्चर अपना वन शॉट बना रहे हैं, जाओ और वन शॉट वहां से सारे अपने क्लियर कर लेना। बेस्ट टीचर हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं यार, है ना। नेक्स्ट टॉपर कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, वहां से तुम पढ़ो। अगर तुम 11th के हो तो पूरे लेक्चर वहां पे डल रहे हैं वन शॉट पे। अब यहां पर भी एक चीज ध्यान रखना, सारे वीक टॉपिक्स नहीं पढ़ना है, उतना टाइम नहीं है। वो टॉपिक्स पढ़ना है जो कि हाई वेटेज में है। तुम्हें आज तक इतना तो पता ही होगा कि फिजिक्स के 4 टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इतना तो पता ही है सबको। केमिस्ट्री में कहां से सवाल पूछे जाते हैं सबको मालूम है। तो सिर्फ वही टॉपिक पढ़ने हैं जो हाई वेटेज के हैं। अब बात करते हैं मॉडरेट एरिया की। मॉडरेट एरिया पे आपको वन शॉट लेक्चर आप देख सकते हो, बट ज्यादा फोकस आपको यहां पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लगाना पड़ेगा। देखो वन शॉट क्यों होता है, वन शॉट लेक्चर इसलिए बनाए गए हैं ना ताकि तुम सारी अंडरस्टैंड कर पाओ, बट प्रैक्टिस तुम्हें खुद को करनी पड़ेगी। गलती हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं अच्छा लेक्चर देख लिया काम खत्म। नहीं, तुम 10वीं में नहीं हो, तुम 9वीं में नहीं हो, अब तुम 11 12th के अंदर पहुंच चुके हो। और अगर तुम बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट, याद रखना। ठीक है, अगली चीज। अब इतना सेट हो गया, मैंने चैप्टर्स को डिवाइड कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं ना डेली टारगेट बनाऊंगा। एक डायरी बना लो यार, अगर डायरी नहीं है ना, 10 रुपए की, 20 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की एक डायरी उठा लाओ। ये इन्वेस्टमेंट ना जिंदगी भर याद रखोगे। इन्वेस्टमेंट मैंने करी थी और मुझे आज भी वो डायरी याद है। क्यों? उस डायरी के अंदर हर रोज डेट डालो। मान लो आज डेट है, जो भी डेट है, 1 जनवरी मान लेते हैं, 1 जनवरी लिखो और उसमें लिखो आज तुम्हें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। और रात को जब तुम सोने जाओ ना, उस डायरी को उठाओ और देखो तुमने कितने चैप्टर्स को कंप्लीट किया। तुमने देखा कि ठीक है ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। मैं तुम्हें शर्त के साथ बोल रहा हूं, जब तुम रात को सोने से पहले अपनी डायरी देखोगे और तुम उसमें सारे टॉपिक्स तुम कर चुके होगे, और जब तुम टिक लगाओगे ना, वो जो खुशी है, वो जो हैप्पीनेस है ना, अनमैचेबल, अनबीटेबल। वो खुशी तुम्हें हर रोज मोटिवेट करेगी। ये करना स्टार्ट कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। डेली टारगेट बनाने, और जब टारगेट कंप्लीट करो टिक भी लगाओ, और अगर टारगेट कंप्लीट नहीं हुए तब क्या करना है, सर्कल लगाना है और खुद से पूछना है कि क्यों नहीं करे भाई आज टारगेट, क्या कर रहे थे आज ऐसा। खुद से सवाल पूछो। मैंने बोला था खुद से ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, तो सेट डेली टारगेट्स। अगला, हाई वेटेज पे ही फोकस करना है। मैं आपको बता चुका हूं, जितने भी हाई वेटेज टॉपिक्स हैं वो फोकस करना है। कैसे पता चलेगा? अरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो। अगर तुम क्लास 12th के हो, अगर तुम क्लास 11th के हो ना, तो अपने सीनियर से पूछो, उनसे पूछो कि यार केमिस्ट्री के अंदर कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अकाउंट्स के अंदर कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनसे पूछो। ठीक है, और आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज को एनालाइज करके अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिख के रखने, और वही चैप्टर्स पहले करने हैं। क्योंकि ये समय वो वाला समय नहीं है कि तुम सब पढ़ लो, इतना समय नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। मैंने अपने समय पर क्या करा था, मुझे पता चल गया था कि भाई फिजिक्स के अंदर ये 2 3 4 5 चैप्टर हैं, इन्हीं से सवाल पूछते हैं स्कूल वाले। उन चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से करा, बाकी चैप्टर मैंने ऊपर ऊपर से करे। तो ऐसी ट्रिक्स हैं जो कि तुम फॉलो करो। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, आप हाई वेटेज पता चल गया। उसके बाद हमें क्या करना है, एग्जाम से पहले रिवीजन करना है। अभी फोकस ऑन सिलेबस कंप्लीशन। ट्राई करो तुम अगले 1 महीने के अंदर अपने सिलेबस को खत्म कर दो। अब जैसे ही 1 महीना खत्म होगा, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें फोकस करना है किसके ऊपर, रिवीजन के ऊपर। हाउ टू रिवाइज, व्हाट इज द रिवीजन स्ट्रेटेजी, कैसे कर रहे हैं टॉपर रिवीजन। आईआईटी जेई, नीट, यूपीएससी, सबके टॉपर से बात कर चुका हूं, सबकी सेम स्ट्रैटेजी होती है। ध्यान से सुनना, स्ट्रैटेजी का नाम है क्वेश्चन प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी, है ना, क्यूपी, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी। क्या करते हैं ना बच्चे, अपने नोट्स को एक बार रीड करते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। वापस से वन शॉट नहीं देखते, वापस से लेक्चर नहीं देखते, नोट्स रीड करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा, पता चला कि यार एक चैप्टर है जिसके क्वेश्चन तुमसे नहीं बन पा रहे। अब उन चैप्टर को तुमने फाइंड आउट करा और उस चैप्टर को तुमने क्या करना स्टार्ट करा,
वन शॉट देखना स्टार्ट करा, समझे पैटर्न, पैटर्न फॉलो करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जिस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बने उनके वन शॉट देखो, सबके नहीं देखने, तो पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर वन शॉट। ये उल्टा तरीका है बट ये सबसे बेस्ट तरीका है, सब यही फॉलो कर रहे हैं, किसी से भी पूछ लेना यार, है ना, किसी से भी पूछ लेना, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अगली चीज क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस। अब आ जाती है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, इवन 11th में भी हो, भाई लिखने का तरीका सीख लो यार, मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि क्या होता है ना, 10th तक पेपर उतना लेंदी नहीं होता, 11 12th के अंदर, स्पेशली 12th बोर्ड के अंदर पेपर आएगा पहाड़ जैसा, तुम पेपर हाथ में लोगे, तुम बस लिखते ही रह जाओगे, 3 घंटे कब खत्म हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इस वजह से बोल रहा हूं राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। तो तुम्हें क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, सैंपल पेपर वगैरह लगाना, 12th के हो तो लगाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है ना, 11th के हो तो सैंपल पेपर छोड़ सकते हो, कोई काम के नहीं है, तुम्हें फोकस करना है लिखने में। तो देखो कि आंसर्स लिखते कैसे हैं, डेरिवेशंस कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। तो ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी थी। अब एक लास्ट 1-to-1 टिप देके जा रहा हूं, सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स जो है ना ये लाइफ बदलेंगे, क्योंकि जब मैं अपनी 11th क्लास में था ना, तो मेरे पास कोई भैया नहीं था बताने के लिए, मुझे किसी ने गाइड नहीं करा, बट मैं चाहता हूं तुम्हें वो गाइडेंस मिले। तो सुन लो, पहली चीज, नो डे इज सेम। पता है होता क्या था ना, मेरे टाइम पे ना मुझे ऐसा लगता था कि आज पढ़ाई करेंगे, फिर एक दिन ऐसा आता था जब पढ़ाई नहीं होती थी, और फिर मुझे बाद में समझ आया हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी पढ़ाई होगी कभी नहीं होगी। तो इससे क्या है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, खुद से बोलना है ठीक है यार आज पढ़ाई नहीं करी बट कल तो पढ़ाई करेंगे, है ना, बस इतना काम करना है। नो डे सेम, किसी के साथ नहीं होगा कि वो हर रोज पढ़ाई करेगा, कुछ दिन आएंगे जब तुम पढ़ नहीं पाओगे, है ना, होगा, बिल्कुल होगा। अगली चीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द की, बता चुका हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, याद रखना 5 मिनट भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि तुम सोच रहे हो कि 10 बज के 10 मिनट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नहीं, वो जो 10 मिनट है ना वो इंपॉर्टेंट है बेटा, 10 बजे से पढ़ने बैठ जाना। जो 5-10 मिनट होते हैं ना, इनको बड़े लाइटली लेते हैं, बट जब साल भर में 5-5 मिनट तुम वेस्ट करते जा रहे हो ना, तो तुम्हें पता चलेगा तुम कितने सारे घंटे खराब कर चुके हो। तो 5-10 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस टाइम के अंदर। अगला, क्वालिटी स्लीप, नींद लेना बहुत अच्छी, और तुम अकेले नहीं हो यार, मैंने अपनी कहानी पता है तुम्हें क्यों सुनाई, ताकि तुम ये समझो ये जो प्रॉब्लम है ना ये तुम्हारी अकेले की नहीं है, हर एक स्टूडेंट इस क्लास के अंदर ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है और खुद से बोल के चलना है, कर लेंगे यार, क्या कर लेंगे यार, ठीक है। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में जरूर बताना, टेक केयर, लव यू ऑल।